भारत में पेपर लीक ऐसे हो रहा है मानो पेपर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करवा रही हैं, बल्कि माफिया करवा रहे हैं। माफिया पेपर करवा भी रहे हैं और लीक भी करवा रहे हैं, और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा। ऐसा पैटर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। रिसेंटली नीट 2026 का पेपर हुआ और ये पेपर लीक हो गया। 3 मई को पेपर हुआ और ये बताया जा रहा है कि लगभग 2 दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल्स पर ये पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। स्क्रीनशॉट्स इसके हैं बहुत सारे कि पेपर ऑलरेडी प्राइवेट माफिया नाम के टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट हो रहा था। जब एनटीए को पता चला, एनटीए ने पेपर कैंसिल कर दिया। क्या कैंसिल करना इंडिया में पेपर सोल्यूशन है? वो बच्चे जो रातों रात जगकर 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था इस बार, 22 लाख से ज्यादा लोगों का जो सपना था, जो बच्चों का सपना था, वो चकनाचूर नहीं हुआ क्या? 22 लाख जो पेरेंट्स थे, जो परिवार थे, उनके सपने चकनाचूर नहीं हुए क्या? इन लोगों ने रातों की नींद खराब करके अपने जेवर, अपने गहने दांव पे रख के अपने बच्चों को पढ़ाए, और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में किसकी लायबिलिटी? ये एक प्रकार से मर्डर है। इंडिया में कितने सारे बच्चे एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम नहीं निकलता, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाए, बच्चा मेहनत करो और किसी बच्चे ने अगर किसी इस तरीके की कदम उठा ली, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है, एनटीए को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सच बात तो ये है कि 2, 4, 10 लोगों को, अगर जो लोग पेपर लीक करवाते हैं, पिछले 10 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, अगर 2-4 लोगों को उठा के फांसी दे दिया जाए तो शायद ये पेपर लीक की कहानी रुक जाए। लेकिन आप जेल भेजोगे, बेल मिल जाएगी, आते जाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और ये फिर उसी तिकड़म में, क्योंकि पैसा मिलता है ना, 28-28 लाख रुपए में नीट के पेपर बेचे गए। ऐसे में वो फिर कहानी करेंगे और फिर ये पेपर लीक करेंगे। 1, 2, 3 लोगों को फांसी दीजिए, अभी ऑटोमेटिक पेपर लीक होने की घटना कम हो जाए। ऐसे में पूरा केस क्या है, किस तरीके से ये पूरी केस चली, किस तरीके से कहानी जयपुर से स्टार्ट हुई, और किस तरीके से ये जो है पूरी की पूरी चीजें बनी, पेपर लीक कराया गया इस बार नीट का, इस चीज को समझेंगे। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट फिजिक्स की फैकल्टी, मिस्टर फिजिक्स विशाल सर। विशाल सर पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं और मोर देन 10,000 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है सर ने। इस बार भी सर ने नीट के कई सारे बच्चों को फिजिक्स की क्लासेस दी हैं, अकेले दम पे, अपने दम पे। बहुत शानदार फैकल्टी है, बहुत रेनाउंड फैकल्टी है। हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना क्या है और इसका क्या सोल्यूशन है, इलाज क्या है, कैसे हम इंडिया में जो पेपर लीक होता है इसको रोक सकते हैं, और इसका बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि सर बच्चों से ही ज्यादा करीब है, रियल हीरो हैं। हम उन हीरोज को लेके आते हैं अपने पॉडकास्ट में जो रियल हैं। सर वो रियल हीरो हैं जिन्होंने बच्चों की सफरिंग्स फेस करी है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को जाना है, बच्चों को पढ़ाया है। तो सर से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीट का जो पेपर हमारा 3 मई को हुआ जी, बेसिकली वो पेपर नहीं था, बच्चों के साथ एक मजाक किया गया। बिल्कुल, उन्होंने बस एनडीए क्या था कि अपनी एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेनी चाहिए, जो भी एजेंसी होती है पेपर कराने की, जो एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, पर बेसिकली वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। ये केस सिर्फ आज का नहीं है, 2026 का नहीं, 2024 में भी वही हुआ, 2025 में भी हुआ होगा, हमें पता नहीं चला। बिल्कुल एग्जैक्टली, पता ही नहीं चला क्योंकि वो इतना मास लेवल पे आया नहीं। एग्जैक्टली, पर 22 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। आप डेटा उठा के देख लीजिए, आपको इंटरनेट पे टाइम्स ऑफ इंडिया की कई सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जहां पे आपको दिखेगा नीट का पेपर, चाहे एनडीए का पेपर हो, कुछ कोई भी पेपर हो, वो हमेशा कोई ना कोई घपलेबाजी जरूर करता है। बिल्कुल, और उस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। कहानी जो नीट के पेपर की स्टार्ट हुई, जहां पे बच्चा बैठा पेपर दे रहा था, मॉक टेस्ट लगा रहा था, अपने मेहनत पे एक विश्वास रख के बैठा हुआ था कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। और ये जो प्लान था, स्ट्रेटेजी था, वो 15 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। और प्लान जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली जयपुर से स्टार्ट हुआ। जयपुर से 2 लोग जो मास्टरमाइंड थे, जहां से कहानी स्टार्ट होती है इस पेपर लीक की, उन्होंने जो हमारी नासिक में एनटीए की जो जहां से वो पेपर प्रिंट कराता है, वहां से उन्होंने पेपर निकलवाया। ठीक है, जो अंदर उनका जो इनसाइडर था वहां से पेपर निकलवाया, और उस इनसाइडर ने जयपुर वाले बंदे को पेपर बेचा, और वो पेपर गया गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम के डॉक्टर, बताइए आप, जो डॉक्टर बने खुद बैठे हुए हैं, जो खुद प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर हैं, वो खुद ही इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, कि वो चाहते हैं कि हमारे जैसे कोई किसी प्रोफेशन में जुड़ा हुआ होता है। मैं एक टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो काम करे वो बढ़िया से बढ़िया इंसान आके मेरे साथ काम करे। मैं डॉक्टर होके कभी नहीं चाहूंगा
कि मेरे साथ जो काम करे वो ऐसा इंसान हो जो पैसा देके डॉक्टर बना। बिल्कुल, कभी नहीं। और ये एक्चुअली सर मुझे सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं अभी, जो बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स या कह लो कि नर्सेस को मैंने जो फेस किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट, उन्हें जीरो नहीं पता है और कट ऑफ जा रही है 90 प्लस 100 में से 90% प्लस आपकी कट ऑफ जा रही है। आप कैसे क्वालिफाई कर रहे हो? आप रोबोट हो क्या? और वो इतने काबिल भी नहीं। तो मुझे जो आपने कहा ना ये पॉइंट की शायद ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मतलब इस तरीके से घपलेबाजी करके सिलेक्शन पा लिया है और हमें पता नहीं चला क्योंकि मास लेवल पे आया नहीं चाहिए। तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग, और इसलिए इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम इतना पूरा इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके के लोग घुसे पड़े हैं जो हमें पता नहीं चल पा रहा। जो पता चल रहा है उसका कैंसिल हो रहा है, लेकिन जो नहीं पता चल रहा है उसका क्या? कौन जिम्मेदारी? एनटीए जिम्मेदारी लेगा क्या? क्या एनटीए ने आज तक अपने किसी अधिकारी को इस तरीके की सजा दी? मैं तो सिंपल कह रहा हूं सर, जो मेरा मानना मांग जो है गलत है कि भाई मैं फांसी चढ़ाओ, 1 2 3 लोगों को फांसी चढ़ाओ, देखो अब इंडिया में पेपर लीक होना बंद हो जाए। क्योंकि डर नहीं है ना मरने का, जिस दिन मरने का, क्योंकि तो आप तो मर्डर है। और क्या, बच्चे का भविष्य तो खा रहे हैं, आप मार रहे हैं उसी बच्चे को तो खा रहे हैं। और उस सब चीजों से मिलता क्या भाई? ये धीरे धीरे दिमाग का काम कर रहा है। बिल्कुल, धीरे धीरे सिस्टम को खाएंगे और एक दिन सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि कल को चल के इन्हीं का फैमिली के मेंबर अगर कोई हॉस्पिटल जाएगा और वो इलाज करने के लिए डॉक्टर आएगा तो उसको पता चलेगा कि वो पिछले साल 20 लाख रुपए देके वो सिलेक्टेड हुआ डॉक्टर और वही उन्हीं की फैमिली का वो ऑपरेशन करेगा। तब उनके ऊपर जब जो बीतेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली हमने एक चीज की और वो हमें उल्टा रिवेंज हमें मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कहानी ये नासिक से आपने बताया कि नासिक से शुरू होती है। ये स्टार्ट होता है नासिक महाराष्ट्र से, जहां पे एनटीए का प्रिंटिंग जो प्रेस थी वहां से हमारा पूरा स्टार्ट होता है। वहां से फिर से पेपर पहुंचाया जाता है हमारा जयपुर से वो पेपर डॉक्टर के पास जाता है, जो गुरुग्राम का जो डॉक्टर थे उनके पास पेपर जाता है। उन्होंने सीकर राजस्थान में एक कंसिस्टेंसी कंपनी थी उनको बेचा। वहां से एक ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप का, प्राइवेट माफिया नाम से, लगभग 400 मेंबर्स उसमें ऐड थे और फिर वहां से पूरे इंडिया में पेपर को सर्कुलेट किया गया। सर एक चीज समझ नहीं आ रही कि नासिक से पेपर लीक कैसे हुआ, ये चीज समझ नहीं आ रही। दूसरी चीज ये है कि प्रिंटिंग नासिक में क्यों होती है? क्या एनटीए इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस बना सके? यही तो सवाल है। खुद के पास अभी आप इंटरनेट से डेटा निकालेंगे तो लगभग 150 to 250 करोड़ जो है एनटीए की नेटवर्थ है जी। और हमें ये सुनने में मतलब आप खुद भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जिसके पास इतना पैसा है उसके बावजूद भी वो खुद का अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं डाल सकता। वो चाहता है कि 5 साल 10 साल से वही पेपर करा है। 2018 में एनटीए में पेपर कराना लगातार स्टार्ट कराया है, ठीक। तब से अब तक आप चाहते तो आप खुद का प्रिंटिंग प्रेस डाल सकते हैं। सर सिर्फ एनडीए की बात नहीं सर, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, वो लोगों का ज्यादातर पेपर लेके प्रिंटिंग प्रेस से ही होता है। हाँ भाई सरकार को पहला काम तो यही कर देना, रोको, सारी चीजें बंद कर दो कुछ दिन के लिए, पहले प्रिंटिंग प्रेस बना लो ढंग से, ताकि भाई पेपर लीक की कहानी बंद हो। सबसे जरूरी है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो रहा है तो पहले प्रिंटिंग प्रेस बना लो यार। किसी और को फांसी पे चढ़ाने के बजाय, किसी और को जेल जाने के बजाय सबसे बढ़िया पहले काम करो, प्रिंटिंग प्रेस बनाओ, उसके बाद आप और चीजें देखना। अब इतनी सड़कें बनाना, अरे 2 किलोमीटर की सड़क रोक दो। 2 किलोमीटर की सड़क में तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस कम से कम नहीं तो 10 प्रिंटिंग प्रेस बन जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे हम देखते हैं नोट छापने की हमारी प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, उनको टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है, तो क्या हम जो एजुकेशन सेक्टर है जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सेक्टर का, तो उसके लिए क्या हम 10 प्रिंटिंग प्रेस की कंपनियां नहीं बना सकते? बच्चे हमारे मतलब फ्यूचर जो हमारा है, फ्यूचर खराब करने के लिए आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो। आप प्रिंटिंग प्रेस बना लोगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाएगा। पर वही है ना, जब बना लेंगे तो भाई पैसा कहां से आएगा? कहां से पैसा कमाऊंगा मैं? जो लोग हमारे पीछे हमारे लिए पैसा खर्चा करते हैं। सीबीआई को केस दे दिया इन्होंने। सीबीआई से पहले भी 2021 वाला भी मैटर देखी थी, 2024 वाला भी, 2026 वाला भी सीबीआई के पास। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर कितना सवाल उठा सकते हैं, या सीबीआई कितना रिलायबल है इस मैटर में कि वो सही से जांच करेगी? अच्छा, आप हमें ये बताइए, सीबीआई ने आज तक कभी ऐसा कोई केस लिया है जो पूरी तरीके से उन्होंने फाइल सबमिट करी है? आज तक कभी नहीं हुआ। हुआ भी होगा तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि वो पूरी फाइल सबमिट करता है। और दूसरी बात, फाइल वो किसको सबमिट करता है? गवर्नमेंट को। आप गवर्नमेंट का ही फाइल खगोल रहे हो और गवर्नमेंट को ही दे रहे हो। कोई जुडिशियल जांचेस होनी चाहिए, जुडिशियल जांचेस होनी, जुडिशियल जांचेस प्रॉपर एक जुडिशियल जांच बैठानी चाहिए
पूरा एक रिपोर्ट बननी चाहिए कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, भले ही वो 1% भी इन्वॉल्व है, पर वो इन्वॉल्व हैं तो हैं, उन्होंने सिस्टम के साथ करप्शन किया है तो किया, चाहे जैसे किया, 1% किया, 2% किया, पर किया उन्होंने, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। 2 साल 24 में भी किया, मास लेवल पे किया, 2026 में फिर वही चीज सेम रिपीट हुई। एनटीए की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे हम? एनटीए जब तक अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएगा, तब तक उसके अंदर कुछ भी चीजें बेहतरीन नहीं हो सकती। बिल्कुल। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, बैठ के पेपर करा लेना, किसी हम पैसा आप तुमसे लेते हैं, मान लो मैं एनटीए हूं, मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने पैसा रखा अपनी जेब में, 100 रुपए मैंने आपसे लिया, 70 रुपए अपने जेब में रखा, 30 रुपए मैंने किसी और को दे दिया। अब उसने पेपर प्रिंट कराया, बनाया, पेपर कराया, अब बताइए उसमें कितना सिक्योरिटी है कि पेपर वो अच्छी तरीके से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा वो। सही बात है। वो बस सिर्फ वही है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ओके, अपनी जेब भर रहे हैं केवल, बस। सो ऐसे में बच्चे जो अभी इस बार पेपर दिए हैं, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा, जो जेन्युइन बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की नहीं बात कर रहे हैं जिन्होंने चीट फ्रॉड करके अपना, देखिए एक चीज हम बता दें, ये पेपर सेट करने वालों की उम्र हो चुकी है, उनके लाइफ में कुछ है नहीं, मतलब उनको आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, वो यही सब चोरी करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी जिंदगी है, प्लीज इन सब बहकावे में मत आइए, मत फंसिए, क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी, करियर चौपट हो जाएगा। अब वो जो 400 बच्चों का ग्रुप बना था, जो 400 बच्चे थे, क्या उनके ऊपर केस नहीं होगा? सबके ऊपर केस होगा। तो इससे पहले बचिए। दूसरी चीज, जो बच्चे जेन्युइन हैं, जो बच्चे वो बहुत अच्छे तरीके, जिन्होंने मेहनत किया था, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या सजेशन है आपका? उनके लिए बस इतना सजेशन है कि पेशेंस रखिए। मैं जानता हूं आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपके साथ चीजें नहीं सही हैं, पर आप अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपने मेहनत किया है। अगर आप सच्ची में मेहनत किए, हार्डवर्क किए, तो आप लिटरली आप फिर से मार्क्स गेन कर सकते हो। और इन केस अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होता है, इन केस कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होता है, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ बेहतर के लिए ही ये सब चीजें हो रही हों, आप नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में बैठे तो और बेहतर कर पाए इनसे। आप अभी 600 मार्क्स ले रहे हो, अगली बार क्या पता आप 700 नंबर लेके आ जाए, ठीक है। तो आपको बस पेशेंस रखना है, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, रिवीजन करिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और बस एक ये धैर्य रखिए, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और धीरे धीरे होंगी। ओके, वेरी नाइस। सो अभी फिलहाल के लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, ऑल्दो उनको रिप्लाई करना चाहिए था कि ठीक है पेपर तो कैंसिल हो ही गया है, बाकी नेसेसरी स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं उनके भी प्रॉपरली एक बयान नहीं है। बट हाँ, ऐसे में जो हायर अथॉरिटीज है, देखो यार 22 लाख बच्चे, सिर्फ बच्चे नहीं, उसमें 22 लाख परिवार जुड़ा पड़ा है, आप समझिए। और इतने बड़े लेवल पे जब कोई चीज हो रही है, तो हमारे देश के जो मुखिया हैं उनको भी जवाब देना चाहिए ऐसे चीजों का, कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, और एक्शन लिया जाए तो पब्लिकली पता चलना चाहिए कि ये एक्शन लिया गया, इनको धरा गया, इनको इस तरीके से इतना सजा दिया गया, कोर्ट को सामने आना चाहिए। अगर कहीं से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो कोर्ट को सामने आना चाहिए, कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और खास जो बॉडी एनटीए है उसको इसकी जिम्मेदारी बहुत तरीके से लेनी चाहिए। हो गई कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार पेपर लीक हुआ, 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। ये चीज यूथ्स के लिए मतलब एक तरीके से कह लो कि अभिशाप है, कर्स है, जिससे निकल पाना। देखो एक बच्चे की उम्र होती है, उम्र निकल जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। आप उम्र निकल गई, एग्जाम नहीं निकला, पूरे जीवन भर बेरोजगारी का एक शिकार बनता चला जाएगा, और वो लूप कभी खत्म नहीं होने वाला। तो वो एक तरीके से मर्डर है। बिना पैसे के अगर आप किसी को सोसाइटी में भेज दे रहे हैं तो उसका ना इज्जत, ना सम्मान, ना किसी तरीके की कोई चीज नहीं है, तो एक तरीके से मर्डर है, जिंदा मार देना इसी को बोलते हैं। तो यही चीजें करी हैं एनटीए ने। और अभी जो सच में जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए रियली रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसकी तलाश हमें भी है, आपको भी है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या और क्वेश्चंस हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करने का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।